स्टूडेंट्स, चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 6 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पाठ 1 के सौर मंडल में पृथ्वी को पढ़ रहे हैं, और इससे पहले भी इस चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और आज की वर्कशीट में हमें क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा जिसको गैलेक्सी भी बोलते हैं, और ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करा पिछली वर्कशीट में आपने सौर मंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौर मंडल का एक हिस्सा है, और सौर मंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूर्य को चमकते हुए देखते हैं, और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कि दिन में हमें सूर्य का बड़ा गोला दिखता है, सूर्य एक बड़ा गोला सा दिखता है, और उसके प्रकाश में ये जो तारे हैं वो तारे नहीं दिख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे कहीं चले जाते हैं और रात को चले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। मतलब आकाश में जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं सारी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोल की वस्तु, पिंड मतलब वस्तु होता है, खगोलीय वस्तु कहा जाता है। और यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है। ब्रह्मांड से बड़ा अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है जिसमें हम रहते हैं। मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी से बड़ा सौरमंडल, सौरमंडल में भी सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा, आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड। मतलब सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मांड है। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। मतलब सभी आकाशगंगाओं का संग्रह है ब्रह्मांड। और गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र इकाई ब्रह्मांड है, और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। मतलब कि एकमात्र सबसे बड़ी इकाई इस सृष्टि में अगर कुछ है तो वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और सभी ब्रह्मांड मिलकर, सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। ब्रह्मांड से बड़ा यहाँ कुछ नहीं है। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आप लोग साफ आकाश में जब रात को देखेंगे तो इस तरह से चमकता हुआ एक लंबा सा धुंधला सा एक मार्ग दिखाई देता है, जिसमें कि बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक ना। और ये जो है ये गैलेक्सी है, इसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। और सूर्य भी इसी आकाशगंगा का एक तारा है, और उसी सौर परिवार में हमारी एक पृथ्वी है। तो समझ सकते हैं अरबों तारे मिलकर के, अरबों खरबों तारे मिलकर के एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, और अरबों खरबों आकाशगंगा मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल होता है। अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मांड की केवल एक ब्रह्मांड है, और कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में ही है। ठीक, मतलब इस ब्रह्मांड में आप देख लीजिए कि पृथ्वी से बड़ा सूर्य कहाँ है, तो ये है गैलेक्सी में। और गैलेक्सी कहाँ है, तो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से बड़ा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं, ठीक ना। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। मतलब कि सितारे तो बड़े हो गए, ग्रह भी बड़े हो गए। ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। ये सब कुछ हम लोग पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। और इसके अलावा भी कई खगोलीय पिंड हैं छोटे छोटे, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ से क्रम शुरू हुआ है। ये बुध है, ये शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, यह बृहस्पति है, यह शनि है, ये अरुण है, और ये वरुण है। 8 ग्रह हैं।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला ग्रह मंगल ग्रह है और यह बृहस्पति ग्रह है। इन दोनों ग्रहों के बीच जो आप ये छोटे छोटे जो टुकड़े देख रहे हैं, यही क्षुद्र ग्रह हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है और इनकी संख्या लगभग 2000 से ज़्यादा है, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल मतलब इसके और इसके बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, समझ गए आप क्षुद्र ग्रह को। अब हम उल्का पिंड के बारे में समझते हैं। ये देखिए, करा चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये चट्टान के टुकड़े होते हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है, ये जलने लगते हैं और उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। अब देखते हैं कि उल्का पिंड कैसा होता है। देखिए, ये है उल्का पिंड, ठीक ना। ये जो आप जलता हुआ एक गोला देख रहे हैं, ये उल्का पिंड है और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है और अधिकांशतः उल्का पिंड ऊपर ही वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। अगर ये बच जाता है तो पृथ्वी पर कहीं गिरता है और जहाँ गिरता है अगर आकार छोटा हुआ तब तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन अगर इसका आकार बड़ा हो तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम इसका होता है। तो आपने उल्का पिंड को समझ लिया। उल्का पिंड ऐसे चट्टान हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर घर्षण से इनमें आग लग जाता है और ये जल जाते हैं। अगर बचते हैं तो ये धरती पर भी गिर पड़ते हैं। तो आपने क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लिया, आपने उल्का पिंड के बारे में भी जान लिया। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और चलिए चारों प्रश्न के उत्तर लिखते हैं।